यूट्यूब के अनुसार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्योतिष संधान केंद्र में। आपके प्रश्नों का जवाब जान सकते इसलिए पहले सब्सक्राइब करें व कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखें। अपने दैनिक राशिफल, जन्म कुंडली निर्माण, वर कन्या की जन्म कुंडली मिलान एवं जीवन की समस्याओं के बारे में जानने के लिए संपर्क करें सब्सक्राइब ज्योतिष समाधान केंद्र। ओम तत्सत। प्रिय जिज्ञासुओं, आज मैं आपके समक्ष मासिक राशि भविष्य मार्च 2021 का कन्या राशि वालों के लिए ग्रह गोचर कैसे रहेंगे वो दर्शाने जा रहा हूं। कन्या राशि, एक नाम उसका क्या है? कन्या। कन्या कैसी होती है? शर्मीली और धीमे बोलने वाली और आंख से आंख मिला के बात नहीं करने वाली, निम्न दृष्टि से देखने वाली, शर्मीली, कोमलांगी है, कोमल शरीर की, बड़े नेत्रों वाली, ये कन्या के लक्षण होते हैं। जो अच्छी कन्याएं हैं उनके लक्षण ये होते हैं। कन्या लग्न वालों के भी यही लक्षण रहेंगे, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। तो ये इसका स्वामी होता है बुध। बुध क्या है? राजकुमार है। ग्रहों के मंत्रिमंडल में राजकुमार सुकुमार होता है। इसकी चमड़ी में झुर्री नहीं पड़ती, एकदम तेजस्विता रहती है चमड़ी में, चमकदार चमड़ी रहती है शरीर की। इसका बुढ़ापे तक जो है सो शरीर जो है सो रुक्षता नहीं आती, उसमें रूखापन नहीं आता है और हमेशा तरुण अवस्था बनी रहती है। किसी किसी को आपने देखा होगा कि अवस्था जो है सो 60-70 की हो जाती है, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है 44-45 की है, 40 की अवस्था है। ये कन्या लग्न राशि वालों के लिए अंदर पाया जाता है। मैं आपको ज्योतिष का राशि भविष्य बताते हुए भी कुछ ज्योतिष का ज्ञान भी बीच बीच में भर देता हूँ, जिसमें आपको इसका ज्ञान भी होता रहे। तो दोनों काम एक साथ चलते हैं। जो कोई पठनशील है, कोई जो चिंतनशील हैं, वो मेरे इन वाक्यों को सुन करके और कोई नई नई चीज़ें मैं रोज देता हूँ हर राशि वालों के लिए। तो एक चीज़ को 10 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ तो आपको ज्ञान भी प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से एक कन्या राशि का स्वामी होता है बुध। बुध सुकुमार है, राजकुमार है, कोमल शरीर का होता है और ये सुख का कारक ग्रह है, सुख भाव का। क्योंकि राजकुमार सुखी नहीं रहेगा तो कौन सुखी रहेगा? तो सुख भाव का कारक भी है। चंद्रमा और बुध दोनों सुख भाव के कारक है। अब कन्या राशि, यह राशियों की श्रृंखला में छठवीं राशि है। कमर पर इसका प्रभाव रहता है। अपने शरीर में जो कमर है, कटी भाग है, जिसका बुध खराब होता है उसको कमर में कष्ट होता है। ये ध्यान रखना, ये अच्छी बात बता रहा हूं मैं। जिसका बुध नीच राशि का हो उसका कमर में कष्ट होगा, या हानिकारक है उसको भी कमर में कष्ट होगा। और कन्या राशि का स्वामी होता है बुध, और बुध इस समय गोचर में कहाँ चल रहा है? कुंभ राशि पर चल रहा है, वक्री चल रहा है। वक्री बुध जो है बहुत ही शुभ फलदायक होता है। तो किसके लिए? कन्या राशि वालों के लिए बहुत शुभ फलदायक क्यों से रहेगा? इस समय बुध कुंभ राशि पे है। कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ छठवें भाव पे चल रहा है। कन्या राशि को तो अच्छा फल नहीं दे रहा। कन्या राशि वालों को छठवां बुध हानिकारक होता है। लेकिन उसके बाद में ये जब राशि परिवर्तन करेगा तो ये पहुंच जाएगा
कुंभ राशि से मीन राशि पर वो नीच का हो जाएगा। लेकिन अभी जो है तो शुभ फलदायक रहेगा। किसके लिए? जिन राशि वालों के लिए शुभ होना चाहिए। 6वां 8वां 12वां नहीं है, ऐसी राशि वालों के लिए शुभ है। और जिनका 6वां 8वां 12वां उनके लिए हानिकारक है। तो 6वां हानिकारक होता है। इनको हानि क्या कर सकता है? कमर के जो रोग हैं, बुध के जो रोग हैं, त्वचा से संबंधित, चमड़ी से संबंधित रोग होते हैं। और त्रिदोष बिगड़ता है, वात पित्त कफ, ये तीनों बिगड़ते हैं इसके। वायु विकृति और कफ प्रकृति और पित्त की प्रकृति, इन तीनों की विषमताएं आती हैं तो ज्वर हो जाता है। तो इस प्रकार से बुध की स्थिति मैंने बताई। बुध मूर्छा भी देता है। इस प्रकार से बुध के रोग बताए। बुध की विद्या है कौन सी? बुध की विद्या जो है गणित विद्या है, कॉमर्स विद्या। कॉमर्स विद्या में अगर बुध अच्छा है तो कॉमर्स में सफल होगा। बुध अगर ही खराब है तो कॉमर्स में विफल होगा। उसको कॉमर्स लाइन नहीं देना चाहिए। मैं आपको सारी लाइनें बता देता हूँ। सारे ग्रहों की अलग अलग है, वो आखिर में बताऊंगा। इस प्रकार से बुध की स्थिति बताई। वो इस समय आपके 6वें हैं, वो थोड़े से परेशानी युक्त करेंगे, आपके व्यापार में बाधा पहुंचाएंगे। शुक्र देव क्या करेंगे? शुक्र भी कुंभ राशि पर है, वो भी 6वें हैं। तो ये शुक्र के रोग कौन कौन से हैं? 6वां रोग शत्रु का घर होता है। इस शुक्र के रोग है डायबिटीज, किडनी से संबंधित और गुप्तांग से संबंधित रोग ये शुक्र देता है। इसलिए 6वां इस समय, इस महीने में थोड़ा सावधान रहना है। सूर्य वो भी 6वां है, लेकिन 14 तारीख तक 6वां है। 14 मार्च के बाद में वो 7वां हो जाएगा। 6वां सूर्य का करता है रोग शत्रु का बिगाड़ करने वाला होता है, हंता बनाता है। रोग और शत्रु दोनों का विनाश होगा। साथ साथ में गवर्नमेंट के व्यक्तियों के साथ मुठभेड़ लेगा ये, जो इस प्रकार से कन्या राशि वाले कोर्ट मुकदमा भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ये सूर्य करेगा। 14 तारीख के बाद 7वें हो जाएंगे। 7वां सूर्य पत्नी को कष्ट देगा, स्वभाव बिगाड़ा, स्वास्थ्य बिगाड़ेगा, व्यवहार बिगाड़ेगा, तकरार होगी पति पत्नी में, हैं। तो इस प्रकार से शुक्र जो है वो मैंने आपको बताया कि अगले 14 तारीख से ऐसी स्थिति बनेगी सूर्य की। मंगल देव जो है इस समय वृषभ राशि पे चल रहे हैं, वो कन्या राशि से 9वें हैं। 9वें भाग्य वृद्धिश्चय, मंगल भाग्य में होने से आपको अनेक प्रकार के भाग्य में चोट चपेट पहुंचा रहे हैं। अचानक कोई जो है सो नुकसान पहुंचाते वाले हैं। भूमि संबंधी आपको नुकसान यानी भाग्य में आता है लेकिन नुकसान करा देता है। इस प्रकार से राहु भी भाग्य में है, वो भी अचानक भाग्य में चोट चपेट पहुंचाने वाले हैं। भाग्य में चोट क्या होती है? बना हुआ खेल बिगड़ जाना। आपके भाग्य में कल एक चीज दिखी थी कि आपको 10,000 कहीं से मिलने वाले हैं, लेकिन अचानक जो है सो राहु की खराबी के कारण वो अचानक लुप्त हो गए, आपको नहीं मिले। तो आप आशान्वित होकर के और झुटला जाना, वो आशान्वित होकर के नहीं मिलना, वो झटका लगता है, ऐसा हो सकता है। और गुरुदेव जो है वो मकर राशि पे चल रहे हैं। आपकी राशि जो है सो कन्या है। कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर 5 में। पंचम गुरु बहुत ही अच्छा फल देने वाले इस महीने में हैं। आपके मार्च के महीने में संतान के लिए बहुत ही अच्छी शुभ समाचार रहेगा। पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, सुख सुविधाएं उनको मिलेंगी और आपके जो है तो प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता होगी और आपका भाग्य का विकास होगा। भजन पूजन आध्यात्म साधना में मन लगेगा। तीर्थ यात्रा का प्रसंग बनेगा, उसमें लाभ होगा। शरीर में व्यक्तित्व अच्छा रहेगा। आपके जो है तो लोग चाहत करने वाले रहेंगे। इस प्रकार से गुरुदेव करने वाले हैं इस महीने में। और
शनिदेव जो है वो भी आपके पंचम भाव में चल रहे हैं। पंचम शनि क्या कराते हैं? पंचम शनि जहाँ बैठते वहाँ पूर्ति करते हैं, यानी संतान भाव में बैठे हैं तो ये संतान के लिए सुख सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं और आनंद कर रहे हैं, बुद्धि मन मस्तिष्क अच्छा कर रहे हैं। लेकिन पत्नी के सुख को बिगाड़ रहे हैं, पत्नी के से विवाद करा रहे हैं और अनेक प्रकार से आपके बड़े भाई बहनों से भी तकरार करा रहे हैं। इस प्रकार से ये शनिदेव अच्छे नहीं हैं। धन और कुटुंब में भी व्यवधान पहुंचा रहे हैं। धन से संबंधित कुटुंबी जनों द्वारा आपका विघटन की स्थिति निर्मित कर रहे हैं। इस प्रकार से ये कन्या राशि वालों के लिए बताया। और इस प्रकार से 9 ग्रहों का मैंने आपको वर्णन किया और मंगल देव वृश्चिक राशि पर चल रहे हैं और आपकी राशि जो है तो कन्या, कन्या तुला वृश्चिक। केतु देव बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं। ये पूरे महीने भर केतु अचानक आपके भाग्य का विकास करेंगे, अचानक सुख सुविधाएं पहुंचाएंगे, अचानक जो है तो संपूर्ण अरिष्टों को नाश करके लक्ष्मी योग बनाने वाले केतु हैं। इस पर पूरा महीना भर आप ये ग्रह गोचरों का फल मैंने आपको दर्शाया। कामना करता हूँ कि आपका पूरा महीना अच्छा बीते। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हरिओम।